रविवार को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत की सांस ली है। देश भर में नीट का री एग्जाम शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। परीक्षा केंद्र अभेद किला बना हुआ था। प्रश्न पत्र टफ था, लेकिन अभ्यर्थियों को संतोष था कि परीक्षा बिना विवाद के संपन्न हो गया। देख रिपोर्ट में। नीट का री एग्जाम शांतिपूर्ण संपन्न। परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा भी अभेद। सीसीटीवी से रखी गई थी निगरानी। कंट्रोल रूम से व्यवस्था देख रहे थे धर्मेंद्र प्रधान। रांची समेत पूरे देश में नीट का री एग्जाम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। सीसीटीवी की निगरानी में पूरा परीक्षा केंद्र रहा। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुद कंट्रोल रूम में व्यवस्था पर नजर बनाए हुए थे। रांची में नीट का री एग्जाम दे करके निकले हुए छात्रों ने कहा कि पेपर थोड़ा टफ था। पेपर ओके सा गया। फिजिक्स बहुत टफ था मेरे लिए तो। बायो क्या? बायो इजी था और केमिस्ट्री मॉडरेट था। मेरा भी ठीक गया है। अब फिजिक्स आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट थोड़ा टफ? फिजिक्स ही टफ था, बाकी केमिस्ट्री और बायो ठीक गया है। अच्छा था। अच्छा था। हाँ, बायो के वो इजी था और केमिस्ट्री मतलब थोड़ा था डिफिकल्ट, उतना भी नहीं था पर था। और फिजिक्स आपका मॉडरेट टू हाई था। बिहार में भी नीट का री एग्जाम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, लेकिन लखीसराय में परीक्षा केंद्र पर सत्यापन के दौरान 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। नहीं, वो तो बायोमेट्रिक उनका मैच नहीं कर रहा। जैसे यहाँ पर अंदर में आने पर जब आपकी जगह पर कोई और जाके बैठेगा तो उसका बायोमेट्रिक तो मैच नहीं करेगा। कितने लोग पकड़े? इस सेंटर पर एक पकड़ा। अभी जो ये सेंटर है +2 सेंटर, उसमें एक इम्पर्सोनेटर पकड़ा गया है और बाकी हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें लिंक्स कौन है क्या है उन सबको भी हम लोग। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। 3 मई को नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद केंद्र सरकार की चौतरफा किरकिरी हुई थी और री एग्जाम को लेकर के केंद्र सरकार ने फुल प्रूफ तैयारी की। कहीं कोई भी खामियां ना रहे, इसके लिए भारतीय वायुसेना तक का इस्तेमाल किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से नीट का री एग्जाम संपन्न हुआ है, किसी बिना विवाद को लेकर। दरअसल पेपर लीक के विवाद के बाद एग्जाम को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद लगातार आपने देखा होगा कि देश भर में नीट पेपर लीक का मामला किस तरीके से गरमाया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक की मांग कर दी गई थी, प्रदर्शन भी किया गया था। ऐसे में 21 जून यानी कि आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण था बच्चों के लिए, छात्रों के लिए जो नीट एग्जाम में अपीयर हो रहे थे। ऐसे में शांतिपूर्ण तरीके से एग्जाम संपन्न हुआ है। कहीं ना कहीं सरकार ने भी राहत की सांस ली है और तमाम ऐसे केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी रखी गई थी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि किसी तरह का विवाद देखने को ना मिले। देखिए, सीसीटीवी से निगरानी रखी गई थी तमाम परीक्षा केंद्रों पर। अगर हम बात करें देश भर की तो 552 शहरों में री एग्जाम हुआ है। ऐसे में तमाम सेंटरों की बात करें तो वहां पे कुल मिलाकर प्रदेश भर में 22 लाख से ज्यादा बच्चों ने परीक्षा में अपीयर हुए, परीक्षा दिया है। कुछ बच्चों का लेट जरूर हुआ, जिसके कारण वह परीक्षा नहीं दे पाए, लेकिन साफ तौर पर अगर हम तमाम ऐसे छोटी मोटी घटनाओं को छोड़कर बात करें तो परीक्षा संपन्न हुआ है शांतिपूर्ण तरीके से। सभी ने राहत की सांस ली है और किसी ने कहा कि फिजिक्स टफ है, किसी ने कहा केमिस्ट्री हमारे लिए सही थी, किसी ने कहा बायोलॉजी में थोड़ा क्वेश्चन हार्ड टफ थे। ऐसे में इन तमाम तरह की बातें छात्रों की ओर से कही गई हैं। और इसी खबर पे और भी ज्यादा अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रुचि न्यूज रूम से लाइव बनी हुई है, उनका रुख करेंगे। रुचि, देखिए, पहले भी नीट पेपर का एग्जाम हुआ था, लेकिन पेपर लीक के विवाद के बाद इसे रद्द कर दिया गया, जिसके बाद फिर से यानी कि आज रविवार को री एग्जाम होना था, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। कहीं ना कहीं छात्रों ने भी राहत की सांस ली, सरकार ने भी सांस ली, क्योंकि कई बार ऐसा हमने देखा है कि विवाद होता है, उसके बाद इंतजार किया जाता है कि कब एग्जाम होगा, कब सही तरीके से एग्जाम होगा, और वो आज का दिन कहीं ना कहीं आज संपन्न हुआ है। तो सभी ने राहत की सांस ली। छात्रों को पेपर जरूर टफ लगे, लेकिन उन्होंने संतोष जताया है कि परीक्षा बिना किसी विवाद के संपन्न हुआ, इससे हमारी खुशी है। क्या कुछ पूरा माहौल देखने को मिला रांची के तमाम परीक्षा केंद्रों पर?
बिल्कुल अंकिता, देखिए अगर राजधानी रांची के परीक्षा केंद्रों की बात की जाए तो यहाँ जितने भी परीक्षा केंद्र बनाए गए थे उन सभी केंद्रों पर जो है शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हुए। परीक्षार्थी जो हैं वो संतुष्ट नजर आ रहे थे। हालांकि उन्हें क्वेश्चन थोड़े टफ लगे, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे। बायो, उनके लिए बायो के जितने भी सवाल आए थे वो सारे सवाल जो है वो आसान लगे। देखिए परीक्षार्थियों ने संतोष जाहिर करते हुए कहा कि ऑल ओवर परीक्षा जो है वो सही गया है। अब देखने वाली बात होगी, चूंकि घर जाकर के वो मार्किंग करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है उनके सही पाए गए हैं। तो ऐसे में देखिए अभिभावकों के भी चेहरे पर संतोष जो है वो झलक रहा था। ऐसे में परीक्षार्थी जो है, चूंकि पहली बार जब परीक्षा हुई थी उस समय जो सवाल आए थे वो सवाल उनके लिए इजी था। परीक्षार्थियों ने भी कहा कि पिछले बार वाले जो सारे क्वेश्चन थे वो काफी इजी थे, इस बार थोड़ा टफ रहा। हालांकि बायो के जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी आसान थे। फिजिक्स में थोड़ी सी परेशानी हुई लेकिन ठीक ही रहा। ऐसे में परीक्षा केंद्र से जब परीक्षार्थी जा रहे थे, बहुत कम ही ऐसे परीक्षार्थी दिखे जिनके चेहरे पर तनाव दिख रहा था। अभिभावक जो है ये पूछते हुए जा रहे थे कि उनकी परीक्षा कैसी गई है। तो इस बार सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम जो है वो हर जगह पर देखे गए। झारखंड में जितने भी सेंटर बनाए गए थे, खास करके अगर राजधानी रांची की ही बात करें तो राजधानी रांची में भी सभी सेंटर पर भी पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षाएं जो हैं वो आयोजित की गई थी। परीक्षार्थियों ने परीक्षा जितने सवाल आए थे वो शांतिपूर्ण तरीके से लिखा। तो अब इंतजार है कि रिजल्ट उनके कब आएंगे। अब परिणाम देखिए, परिणाम जो है वो कैसा आता है। जी अंकिता। देखिए बिल्कुल रुचि, और आज का दिन कहीं ना कहीं बेहद ही संतोषजनक भी था सभी के लिए भी, क्योंकि जो लगातार पेपर लीक का जब मामला सामने आता है उसके बाद विवाद जो है वो गहराता है और छात्रों पर और भी ज्यादा दबाव बढ़ने रहता है, क्योंकि पहले से वो इतनी तैयारी करते हुए नजर आते हैं और जब किसी एग्जाम में पहली बार वो अपीयर हो उसके बाद उन्हें लगा हो कि चलो इस बार निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद खबर निकलकर सामने आती है कि पेपर लीक हो गया। ऐसे में कहीं ना कहीं उनका जो मेहनत है उस पर भी उन्हें शक होने लगता है कि अब हम कैसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं री एग्जाम जिस तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, आने वाले दिनों में छात्रों को कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलेगी और भी ज्यादा वो मेहनत करेंगे, क्योंकि अगर वो मेहनत करके पहली या दूसरी बार भी बैठते हैं तो उनका एग्जाम उन्हें लगेगा कि चलिए किसी विवाद से हमने दिया है, तो अगर नहीं भी हुआ है तो वो संतोष करेंगे कि चलिए किसी तरह का विवाद तो नहीं हुआ। सही कहा अंकिता आपने, चूंकि देखिए जब नीट की परीक्षा पहली बार परीक्षा हुई और उसके बाद पेपर कैंसिल हुए तो सबसे ज्यादा जो तनाव में थे वो परीक्षार्थी ही थे। सबसे ज्यादा तनाव में वो विद्यार्थी थे जिन्होंने एग्जाम में अपीयर किया था। उसके बाद इस पर खूब राजनीति भी देखने को मिली, लेकिन इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच अगर कोई सफर कर रहा था तो वो परीक्षार्थी जो है वो सफर कर रहे थे। उन्हें इंतजार था कि दूसरी परीक्षा जो है री एग्जाम कब होगा, और देखिए फाइनली आज री एग्जाम कंडक्ट हुआ। छात्र जो हैं या फिर छात्राओं की बात करें तो वो अपीयर भी हुए। हालांकि जितनी भी तैयारियां थी उन्होंने पूरा अपना एफर्ट लगाया और कई परीक्षार्थी जो हैं वो उनके चेहरे पर वो सेटिस्फैक्शन जो है वो दिखा। उन्होंने कहा कि सवाल ठीक ठाक थे, बायो के सवाल काफ़ी इजी थे, फिजिक्स केमिस्ट्री को लेकर के थोड़ी बहुत जो है वो टफ लगे, लेकिन ठीक था। ऑल ओवर जो है उनके लिए ये लग रहा था कि वो तनाव मुक्त होकर के और परीक्षा केंद्रों से जा रहे हैं। तो ये सुखद खबर कह सकते हैं। वही जो आरोप लग रहे थे कि इस बार परीक्षा में जो क्वेश्चन पेपर है वो वायुसेना को भी इसमें लगा दिया गया है, तो सवाल जो है राजनीति भी हो रही थी। लेकिन फिलहाल इस बीच परीक्षार्थी जो है या फिर उनके अभिभावकों की बात करें तो वो काफी संतोषजनक स्थिति में दिख रहे थे। जी अंकिता। चलिए रुचि, और आने वाले समय में अब परीक्षार्थी बस अब उन्हें रिजल्ट का इंतजार रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें एग्जाम दिया है अब उनका रिजल्ट क्या आता है, परिणाम क्या आता है। फिलहाल अपनी तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए हमारे सहयोगी पटना से साकेत भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। साकेत, देखिए लगातार विवादों के बीच में नीट पेपर लीक का मामला जो है वो गर्माता हुआ नजर आया था और ऐसे में री एग्जाम का फैसला लिया गया। आज री एग्जाम हुए, तमाम परीक्षा केंद्रों पर पूरी तरीके से निगरानी रखी गई, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। ऐसे में वहां पे तमाम परीक्षा केंद्रों पर किस तरीके का माहौल रहा, राजधानी पटना में छात्रों का क्या कुछ कहना रहा, अभिभावकों ने किस तरीके से संतोष जताया है?
जी बिल्कुल, देखिए अंकिता, बिहार में जो है वो 34 जिलों के अब जो है 35 शहरों में 331 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां पर अभ्यर्थी जो है वो पहुंचे परीक्षा देने के लिए। और तय सीमा जो है वो पहले ही बता दी गई थी कि अगर जो आप लेट होंगे तो फिर एंट्री नहीं मिलेगी, यानी कि 1:30 बजे तक जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा सेंटर पर पहुंच सकते थे। और खास तौर पर इस बार की हम बात करें तो जो 3 मई को जो परीक्षा रद्द की गई थी, उसके बाद एनटीए के लिए बड़ा चैलेंज था कि अब जो है वो परीक्षा को सही तरीके से लिया जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पेपर लीक का जो मामला सामने आता है उससे कहीं ना कहीं बच्चों का भी मनोबल टूटता है। तो ऐसे में जो भी बच्चे परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे उनके लिए खास इंतजाम बिहार में राज्य सरकार ने भी किए थे। 1500 बसें जो है वो विशेष तौर पर बच्चों के लिए चलाई गई थी, ताकि बच्चे जो है वो परीक्षा सेंटर पर पहुंच सके। और 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे इस बार परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे। और अगर जो हम बच्चों की बात करें तो जो बच्चे परीक्षा देकर बाहर निकले, उन्होंने कहा कि इस बार का जो एग्जाम है वो काफी अच्छा गया है। हालांकि पिछली बार जिस तरीके से जो पेपर लीक हुआ, उसके बाद उसके दोबारा जब पेपर का डेट आया तो बच्चों का थोड़ा मनोबल टूटा हुआ था, लेकिन इस बार जब राज्य सरकार की तरफ से भी मदद की गई, उसके बाद सबसे खास चीज जो रहा वो इस बार एयरफोर्स के विशेष विमान से तमाम जगहों पर जो प्रश्न पत्र हैं वो 16 मई को ही पहुंचाए गए थे। तो इस बार कहीं ना कहीं एनटीए पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर था। खासतौर पर सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी जो है वो की जा रही थी कि कहीं से भी कोई भ्रामक जो है वो खबर ना फैले, कोई पेपर लीक का मामला सामने ना आए, जो कि अलग अलग जो जगहों से जिस तरीके से कहा जाता है कि पेपर लीक का जो मामला सोशल मीडिया पर तेजी से फैलता है, तो इसलिए सोशल मीडिया पर इस बार विशेष नजर बनाई गई थी, ताकि जो कोई भी चीज अगर इस तरीके की घटना घटती है तो उस पर पूरी तरीके से निगरानी की जा रही थी। 1.5 लाख तकरीबन जो है सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे, जैमर की व्यवस्था की गई थी, ताकि इस तरीके की कोई भी घटना ना घट सके। और अगर बिहार की बात करें तो तमाम जो अतिरिक्त जो अर्धसैनिक बल जो है उनको लगाया गया था। इसके साथ जो स्टेट पुलिस है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर इस बार थे। अंकिता, चलिए बिल्कुल साकेत, और अब जिस तरीके से हमने पहले भी चर्चा की, अब बच्चों को और परीक्षार्थी जो थे उन्हें बस इसी का इंतजार है कि कब रिजल्ट आएंगे, कितने छात्र सफल होते हैं और आने वाले भविष्य में बेहतर कार्य करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल अपनी तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।